नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 30 नंबर की क्लास लेंगे। इसके पहले हमारी 29 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल अनुभव एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है, तो इसका सही जवाब है 1741 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल 1741 ईस्वी है। और ये किसकी रचना है? तो ये रचना है राम प्रसाद निरंजनी की यह रचना है। राम प्रसाद निरंजनी की यह रचना है। अगला प्रश्न है, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय है। इसका सही जवाब है लल्लू लाल। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को जाता है। अगला प्रश्न है, इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका सही जवाब है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी यह इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है। तो इसका सही जवाब है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा यह खड़ी बोली गद्य की पहली रचना मानी जाती है। किसके अनुसार? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। अगला प्रश्न है, सितारे हिंद उपाधि थी। तो इसका सही जवाब है राजा शिव प्रसाद की। राजा शिव प्रसाद की उपाधि सितारे हिंद थी। अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा है। तो इसका सही जवाब है हिंदी उर्दू मिश्रित। राजा भोज का सपना, इसकी भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है। और राजा भोज का सपना ये भी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। तो इसका सही जवाब है कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में या कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे। तो इसका सही जवाब है जॉन गिलक्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे जॉन गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना माना है। तो इसका सही जवाब है गद्य का आविर्भाव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना गद्य का आविर्भाव माना है। अगला प्रश्न है, मुंतख बुत्तवारीख पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है मुंशी सदासुख लाल। मुंतख बुत्तवारीख पुस्तक के लेखक हैं मुंशी सदासुख लाल। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। आधुनिक काल की साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसका सही जवाब है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो इसका सही जवाब है प्राकृत व्याकरण। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ प्राकृत व्याकरण है। अगला प्रश्न है, नाशिकेतोपाख्यानम रचना है। तो इसका सही जवाब है सदल मिश्र की। नाशिकेतोपाख्यानम यह सदल मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, नाथों की कुल संख्या मानी जाती है। तो इसका सही जवाब है 9। नाथों की संख्या 9 है। और सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या
1984 है। अगला प्रश्न है 19वीं सदी में या 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही जवाब है सदल मिश्र। अगला प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह दामोदर शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है राम प्रसाद निरंजनी। और इसकी समय सीमा क्या है? तो इसकी समय सीमा है 1741 ईस्वी। इसके पहले भी अभी पढ़ाया है 1741 ईस्वी। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो ये कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न है आलसियों का कोड़ा रचना है? तो इसका सही जवाब है शिव प्रसाद सितारे हिंद की। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है आलसियों का कोड़ा। अगला प्रश्न है गंग कवि का जन्म स्थान है? तो इसका सही जवाब है इटावा। इसके अलावा देव कविदेव हैं रीतिकाल में, उनका भी जन्म स्थान इटावा है। अगला प्रश्न है मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है? तो इसका सही जवाब है राजा लक्ष्मण सिंह ने। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। अगला प्रश्न है जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? तो इसका सही जवाब है फोर्ट विलियम कॉलेज की। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है नाचिकेतोपाख्यानम के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है सदल मिश्र। इसके अलावा यहाँ पर जॉन गिलक्रिस्ट ने खड़ी बोली की कुल 3 शैलियाँ निर्धारित की थी, जिसमें से दरबारी शैली जिसे फारसी शैली भी कहा जाता है। दूसरी है हिंदुस्तानी शैली और तीसरी है हिंदवी शैली। ये 3 शैलियाँ जॉन गिलक्रिस्ट ने खड़ी बोली की निर्धारित की थी। अगला प्रश्न है न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो उपयुक्त कथन है? तो इसका सही जवाब है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। यह कथन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। अगला प्रश्न है लाल चंद्रिका की रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है लल्लू लाल। लाल चंद्रिका लल्लू लाल की रचना है। इसके अलावा लल्लू लाल की रचना है बैताल पच्चीसी। इसके अलावा राजनीति भी इनकी रचना है। राजनीति भी लल्लू लाल की रचना है। इसके अलावा सभा विलास भी लल्लू लाल की रचना है। सभा विलास भी लल्लू लाल की रचना है। इसके अलावा सिंहासन बत्तीसी भी लल्लू लाल की रचना है। अगला प्रश्न है प्रेम सागर के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है लल्लू लाल। प्रेम सागर भी लल्लू लाल की रचना है। अगला प्रश्न है सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो मार्क्विस वेलेज़ली ने की थी। मार्क्विस वेलेज़ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में की थी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।